तो गाइस मैं आपको आईएलपी फाइंड करने का ग्राफिकल मेथड तो बता दिया हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईएलपी फाइंड करने का कटिंग प्लेन मेथड, जो इस मतलब गोमोरे ने इसको लॉन्च किया था, मतलब डिस्कवर किया था। गोमोरे ने बहुत सारे मेथड फाइंड किए, बट मैं आपको अभी कटिंग प्लेन मेथड बताऊंगा। एक एक करके आपको सारे मेथड बताऊंगा, सारे मेथड। बट मैं अभी आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ गोमोरे का। गोमोरे मेथड फॉर तो ये कटिंग प्लेन मेथड क्या होता है गाइस, ये सब मतलब इसके पूरे डीप में नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। मैं मतलब जब आपको एग्जांपल कराऊंगा ना, तो उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बोलते रहूँगा कि कैसे फॉर्मूले हैं, क्या फाइंड करना है। क्योंकि देखिए, अगर मैं फॉर्मूला वार्मूले सब फाइंड करने जाऊँगा ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग ये सब देखोगे नहीं, मुझे पता है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे पास होने के लिए आए हो, तो बस शॉर्टकट जानना चाहते हो। बस मुझे इतना पता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई अगर बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देखने आ रहा है, तो इसका मतलब है उसे पास होना है। बस टॉप करना होता तो वो यूट्यूब पे नहीं आता, रेफरेंस बुक यूज़ करता और अच्छे से पढ़ता। क्योंकि अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, बट दिस इज़ ट्रू। सो मैं आपको कटिंग पे मेथड बताता हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। गाइस ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये मेथड क्या है गाइस, थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि अगर ये पेपर में आएगा ना, तो 5 नंबर 7 नंबर में आएगा। लेकिन आपको गाइस स्पीड रखनी पड़ेगी, तो आज से आप कैलकुलेटर का यूज़ करना छोड़ दो। तो मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2 सच दैट तो गाइस देखिए, ये मेथड फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इसका एलपी फाइंड करना पड़ेगा। फिर जब हम इसका एलपी फाइंड करेंगे ना, तो वहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीजर। तो हमारा मेन कटिंग प्लेन मेथड वहाँ से शुरू होता है कि जब जो वैल्यू इंटीजर आएगी ना, तो हम सॉरी जो एलपीपी मतलब एलपीपी से जो हमारे एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी डेसिमल में। तो मेन हमारा कटिंग प्लेन मेथड वहाँ से शुरू होता है कि जब डेसिमल वैल्यू आएगी ना, तो हम उसे इस इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमें गोमोरे ने बताया था। तो हम अपना एलपीपी यूज़ करते हैं। तो गाइस आपको एलपीपी तो आता ही होगा, क्योंकि जब आप आईएलपीपी सीख रहे हैं तो एलपीपी तो आपको आता ही होगा। तो फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करके दे देता हूँ कि तो देखिए, हमारे पास टू कंस्टेंट है, x1 प्लस x2, और तो हम टू और लेंगे, और जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x1 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 16, और ये 6x1 5x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इक्वल टू 30। गाइस मैं देखिए, ये सब मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बट जब जब मैं करता था, तो मैं ये सब यूज़ नहीं करता था। मैं डायरेक्ट टेबल बनाता था, जिससे मुझे फटाफट होता था। तो अगर डायरेक्ट टेबल बनाना हो तो इसको भूल जाइए। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट टेबल कैसे बनाते हैं। नॉर्मल आप लीजिए बी सी बी एक्स बी x1 x2। गाइस ये एक्स में x1 x2 ले रहा हूँ, लेकिन बुक में p1 p2 मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। p1 p2 भी लो, x1 x2 भी लो, कुछ नहीं होता। बट चलो मैं आपको बुक के हिसाब से चलता हूँ। p1 p2, और हमारे जो एक्स्ट्रा कंस्टेंट है वो p3 p4। देखिए गाइस, ये मेरा डायरेक्ट मेथड। ये सब भूल जाइए, ये सब बकवास, टाइम वेस्ट है गाइस। हमारा एक्स भी कितना है 16 30, p1 कितना है 2 5 6 5 डन। तो और हमारा 1 1 यहाँ से देखते हैं गाइस, इसके ऊपर x1 1 डन। तो हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये डेल जेड आएगा, बस सॉरी डेल जे आएगा -1 -1। तो गाइस ये आपको पता ही है कि अगर हम नीचे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नेगेटिव देखते हैं, तो इसमें दोनों सेम है, तो हम इसलिए कोई भी ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पे -4 और -8 होता है, तो -8 को लेते हैं, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। कुछ भी लोग गाइस आंसर सेम आएगा, बट मैं ये वाला ले लेता हूँ। सो अब गाइस हमने ये वाला लिया है, तो अब देखना है कि इस दोनों में से पायलट एलिमेंट कौन है। तो पायलट एलिमेंट कैसे लेते हैं कि इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 16/5 मतलब आएगा 3.2, और ये 6। तो जब डिवाइड करते हैं ना, तो जो मिनिमम होता है वो हमारा पायलट एलिमेंट। तो ये मिनिमम आया, तो ये हमारा पायलट एलिमेंट हो गया। अब हम बनाते हैं पी सी बी एक्स बी p1 गाइस। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा p3 p2 p4। तो हमारा p4 तो 0 है, बट p2 कितना है 1 है, और ये सब फाइंड करना है। तो गाइस हम डिवाइड करेंगे, तो 60/5 2/5 1/5। और गाइस इसमें ऐसा होता है कि जो
नीचे वाली लाइन होती है ना, उसको उसको इसी से डिवाइड करना है, बट साइन चेंज हो जाता है, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5/1, बट साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा -1। और इस साइड वाले में भी उसी से डिवाइड करते हैं, बट इसमें साइन चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा ही होता है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, इस देख सॉरी गाइस, हमारा मल्टीप्लाई सबसे पहले पाइलोट एलिमेंट से होगा। देखो अगर मेन मैट्रिक्स होता तो हम कैसे करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे मैट्रिक्स में होता, बट जब इसमें ना हम पहले मल्टीप्लाई पाइलोट एलिमेंट से करेंगे, तो पाइलोट एलिमेंट मतलब 6 5 30, 30 - 10 20, 20/5 4। और फिर ये हमारा कैसे, इसमें इसमें मल्टीप्लाई, तो 30 × 5 150, 150 और 50 सॉरी 60 × 5 90, तो 150 - 90 आएगा आपका 60, और 60/5 40। गाइस थोड़ा कैलकुलेशन आप अपनी अच्छी कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपको अब ये सब तो मैं नॉर्मल करके नहीं दिखाऊंगा, आपको इतना तो आता ही होगा, नहीं आता तो फिर शर्म कीजिए। तो हमारा डेल जे कितना आएगा, ये हमारा 1 है, ये 0, तो डेल जे कितना आएगा, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई ये मतलब 2/5 - 1, क्योंकि इसलिए ऐसा फॉर्मूला होता है, डेल जे इक्वल टू जेड जे माइनस सी जे। तो ये हमारा जेड जे है और ये हमारा सी जे है, तो मतलब सॉरी ये हमारा जेड जे नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो वो जेड जे होता है, ओके, ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो हमारा जेड जे है 2/5 और सी जे है 1, तो ये हो जाएगा -3/5, ओके। अब सेम वही पैटर्न, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, और देखो ये 0 है इसलिए मैं देखो अगर ये 1 होता तो दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर माइनस करते, बट ये 0 तो इसको भूल जाओ, इसका इस पर मल्टीप्लाई मतलब 1/5 और 0 1/5, ये फिर नेगेटिव आया, तो इतना तो पक्का है कि पायलट एलिमेंट इन्हीं दो में से आएगा। तो अब ये देखिए हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 60/5 × 2/5 मतलब 8, कैसे, ये 5 से कट गया 2, और 40/4 मतलब ये हो जाएगा 3.5, तो मिनिमम पायलट एलिमेंट। गाइस मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, क्योंकि पेपर में आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको करना है। तो ये हमारा पायलट एलिमेंट, वापस से बी सी बी एक्स पी। अब देखिए गाइस ये पी सॉरी ये देखिए पायलट एलिमेंट ये मतलब चेंज ये होगा, तो P1 चेंज कहाँ पे हो रहा है, P4 पे, तो मतलब P4 हो गया, तो ये हमारा P1 हो गया 1 1, ओके। और फिर ये P4 और ये P3 डन। तो अब देखिए नीचे 4 से डिवाइड हो रहा है ना यार, हाँ देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा नीचे समय 4 से डिवाइड होगा, तो 40/4 1/4 -1/4, और ऊपर 4 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 से जब डिवाइड करके साइन चेंज करेंगे, तो हो ये हो जाएगा 1/10, बट साइन चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था गाइस साइन चेंज हो जाएगा। अब बचा ये, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई मतलब 4/5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/5 + 2/5 मतलब ये हो गया 6/5, 6/5 और डिवाइड बाय 4 मतलब 3/10। ओ गाइस ये सब प्लीज़ आपको आना चाहिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट नहीं, ये तो इतना तो आना ही चाहिए। फिर गाइस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इसका इसमें मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई मतलब 16 × 4 आपका हो गया 64/5, और इसका मल्टीप्लाई इसमें मतलब -40 28/5, तो 64 28 मतलब 6 और 3 36/5, ओ 36/5 × 1/4, तो हो गया 9/5, तो ये हमारा आया 9/5, ओके गाइस। और ये 0 0, तो ये आएगा, देखिए दोनों 1 1 है, तो ये दोनों का मतलब इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई, तो -1/10 + 1/4 मतलब -1/10 + 1/4, तो ये हो जाएगा -4 + 10/40, तो मतलब 6/40, तो ये हो जाएगा 3/20, और सेम इसका इसमें, तो 3/10 - 1/4, तो फिर से ये वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20, ओके गाइस। तो ये हमारा आ गया ILPP। अब हमने ILPP फाइंड कर लिया, तो अब ILPP फाइंड कर दिया ना, तो यहाँ पे देखिए गाइस हमारा जो x आ रहा है वो 9/5 आ रहा है, और जो x बोले तो x1, और जो y आ रहा है वो 14/4 आ रहा है, ओके गाइस। तो देखिए ये दोनों ही हमारे फ्रैक्स मतलब डेसिमल पार्ट है, तो ये हमारा डेसिमल में कितना आ रहा है 1.8, और ये हमारा डेसिमल में आ रहा है 3/5। गाइस प्लीज़ अब देखिए गाइस हमें इसमें हमारा फ्रैक्शन पार्ट कितना आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट, तो फ्रैक्शन पार्ट करने का एकदम आसान तरीका है गाइस। देखिए ऊपर 9 है, 5 के टेबल में 9 से कम कितना आता है, 5 आता है, तो बचा कितना 4, मतलब फ्रैक्शन पार्ट 5, और 4 के टेबल में इससे कम आता है 12, तो बचा कितना 2, तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया 2/4 मतलब 1/2। ओ तो गाइस अब हम फाइंड करेंगे कटिंग प्लेन मेथड। तो गाइस कटिंग प्लेन मेथड का फॉर्मूला है
तो हमारा मैक्सिमम देखो, और गाइस हम जो मैक्सिमम फ्रैक्शन पार्ट होता है ना वो लेते हैं, तो मैक्सिमम वाला 4/5 है, क्योंकि ये कितना है 0.5 और ये कितना है 0.8, तो बड़ा कौन हुआ 0.8 हुआ ना, तो हम इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन पार्ट लेते हैं। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन पार्ट पहले लेंगे, मतलब हम फाइंड करेंगे P2 फाइंड करेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ J2 1 to Z f of ij x j प्लस जी जे इक्वल टू माइनस एफ अल्फ़ा। तो जो हमारा माइनस एफ अल्फ़ा है, मतलब जो एफ अल्फ़ा है वो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, तो हमारा एफ अल्फ़ा है 4/5, मतलब -4/5, और जो हमारा ये है वो हमारा ये है, और जो हमारा जी जेड है वो हमारा एक्स्ट्रा कंस्टेंट है। तो जो हम एक्स्ट्रा कंस्टेंट लेंगे वो, तो बी सी बी एक्स बी P4 P5 P2 P1। अब जो हम एक्स्ट्रा कंस्टेंट लेंगे वो होगा, सॉरी P3, वो होगा P5 1 1 0। एक्स भी देखिए ऊपर का तो सेम टू सेम लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर। तो गाइस एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो जब भी हमारा वेरिएबल मतलब P4 और P3 मतलब xij जब भी नेगेटिव होगा तो हम उसमें एक से प्लस कर देंगे। तो अगर ये नेगेटिव है तो हम एक से प्लस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 10 + 10 - 1 मतलब 9/10। तो जब भी कभी हमारा इस लाइन में नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसमें एक से प्लस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा 9/10, और उसे हम माइनस में लिख देंगे। और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे ही सेम लिख देना है, बस नेगेटिव में लिखना है। ओके, और जो इस साइड वाला है वो हमारा क्या है फ्रैक्शन पार्ट है, तो फ्रैक्शन पार्ट हमारा कितना था 4/5, तो उसको लिखेंगे -4/5। कितना ईजी था गाइस, ये फॉर्मूले में अगर आप अभी लिखने जाते ना तो ये ऐसा होता माइनस, ये इसको लिखते मतलब ये इसको पहले पॉजिटिव में लेते तो ये हो जाता 9/10, फिर ये हो जाता प्लस 3/10, मतलब यहाँ पे आएगा आपका x4 x3 और फिर प्लस जी जे, मतलब आपका हो गया x5, और ये आपका मैं 4/5, मतलब ऐसे होता। फिर आप इसको यहाँ पे लिखते तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता। मेरा सबसे आसान मेथड है कि जो भी आपका नेगेटिव वाला पार्ट होगा उसमें एक से ऐड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप नेगेटिव में लिख देना, और जो पॉजिटिव में होता है उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है, बस नेगेटिव में लिखना है। ओके, बहुत आसान था। ओके, तो अब और जो हमारा z जो है वो लिख देते हैं। ओके, अब ये गाइस आपका हो गया। अब इस मेथड, अब इसको हम सेम ILPP की तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका पायलट एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो ये नेगेटिव है तो पायलट एलिमेंट तो इसी में से आएगा। वो कैसे आता है कि जब फिजिबल नेगेटिव हो तो नीचे वाले से डिवाइड करने का, और जब ऑप्टिमम नेगेटिव हो तब फिजिबल से डिवाइड करने का। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3/20 9/20, मतलब 3/2/9, 9 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 1/6। ओके, और ये 3/20 1/20, तो ये 2 1/3। ओके, डन। तो जो हमारा पायलट एलिमेंट आएगा वो ये आएगा, क्योंकि हमें मिनिमम देखना है तो मिनिमम तो यही है ना, तो हमारा पायलट एलिमेंट आएगा ये, क्योंकि जो डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिनिमम आएगी वो हमारा पायलट एलिमेंट होगा। डन, तो ये हमारा पायलट एलिमेंट हो गया। अब इससे हमें सॉल्व करना है, तो बी सी बी एक्स भी दिख रहा है ना, और फिर P4 हमारा पायलट एलिमेंट P3 आया और P5 में आया, तो ये गाइस फिर P2 P1 और ये हमारा P3, तो 1 1 P3 तो 0 है। अब डिवाइड कर दीजिए गाइस। हाँ, तो 4/5 डिवाइड बाय 3/10, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर गया 8, तो ये आ जाएगा 8/3। ओके, अब इसमें सेम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ओके, और ये अपोजिट हो जाएगा उसका, और साइन वैसे ही रहेगा। मैंने कैसे बताया था ना, इसमें जब अपने को इसी से डिवाइड करना है इन सबको, बट साइन चेंज हो जाएगा। तो 3/10 डिवाइड बाय 1/4 मतलब हो जाएगा 10/12। ओके, तो 10/12 का आधा हो जाएगा 5/6। तो ये पॉजिटिव, ये सॉरी देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन चेंज होकर नेगेटिव हो गया। अब ये सेम 3/10 डिवाइड बाय 3/10, लेकिन नेगेटिव है तो मतलब -1, बट साइन चेंज होकर 1 हो जाएगा। ओके, तो ये तो इतना ही निकालना ईजी है। अब देखिए अब कैसे, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने क्या बोला था कभी भी पहले मल्टीप्लाई पायलट एलिमेंट्स होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर देना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3/40, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, बट ये बीच में माइनस, तो ये हो जाएगा 9/40 माइनस माइनस प्लस, मतलब 12/40 डिवाइड। और फिर क्या बोला था कि जो भी आंसर आएगा -12/40 उसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 10/3 4 3
तो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा -1। डन, क्योंकि ओके गाइस, तो फर्स्ट आंसर हमारा ये वाला, हमने ये वाला आंसर फाइंड किया, तो ये वाला आंसर आया 1। ओके, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा +3/100, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा +9 3 21/100, तो ये हो जाएगा 24/100 डिवाइड बाई 10/4, तो ये हो गया 10 और ये 4 के टेबल में 6 हो गया। ओके, तो गाइस, ओह सॉरी, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। हाँ, 9 3 27 होता है, सॉरी माई मिस्टेक गाइस। तो 27 3 30, इसलिए गाइस कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 10, तो मतलब 10 10, तो हो गया अब एक बार और, सॉरी 9 3 20, पहले 5 टैली में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 3/100 माइनस माइनस प्लस, बट ये प्लस, तो ये हो गया 27/100, तो ये हो गया 30/100 डिवाइड बाय 10/3, 3 से 3 या 10 बार में, और ये दोनों 100, ये दोनों 100, तो 1। ओके, तो ये हमारा 1 सही आया, मतलब मैंने पहले 1 सही लिखा था। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 43 52/40 माइनस का, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, बट माइनस 4/20, बट देखिए ये नीचे, तो इसको हो जाएगा 52 - 8/40, तो ये हो जाएगा -60/40 डिवाइड बाय 10/3, 4 बार में, 20 बार में 5, तो ये हमारा आ जाएगा गाइस, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -42/40, और ये हो जाएगा -4/20, तो ये हो जाएगा -42 - 8/40, तो ये हो जाएगा -50/40 डिवाइड बाय 10/3, तो ये हो गया 4, मतलब 4 के टेबल में 50 तो नहीं आता, तो ये हो जाएगा 23/6, सो 25/6, वो भी माइनस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस का 25/6। अब फाइंड करेंगे ये, तो ये हो जाएगा 9 3 27/50 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 12/50, तो 27 में से 12 गया तो बचेगा 15/50, और ये 3, और सॉरी 10/3, तो 5 बार में, और ये 10 बार में, और ये हुआ कट, तो हमारा ये आया 1। ओके, तो गाइस हमारा P2 हमारा आ गया इंटीजर। अब हम फाइंड करेंगे P1, क्योंकि इसको हमें तब तक करना है जब तक हमारी वैल्यू इंटीजर ना आ जाए। तो हमारा P1 इंटीजर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे P2। तो P2 कैसे फाइंड करेंगे? सेम उसी मेथड से जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेम उसी मेथड से फाइंड करेंगे। तो गाइस देखिए, पहले तो हम इसको लिख, देखिए गाइस, अब हमें फाइंड करना है P1। तो मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी उसको 1 से प्लस कर देना है। ओके, तो हम इसका दूसरा टेबल बनाएंगे, BCB XB P4 P5 P2 P1 P3 1 1 0, ये 1 25/6 8/3 -1 1 1 5/6 3 -10/3। ओके गाइस, तो अब हमें न्यू कंस्टेंट फाइंड करना है जो कि हमारा होगा P6 P0। अब मैंने क्या बोला था गाइस? हाँ, मैंने ये बोला था कि जो भी हमारा कंस्टेंट होगा उसके अगर वो पॉजिटिव है तो उसे हम नेगेटिव ले लेंगे, और जो नेगेटिव है उसमें हम 1 से प्लस करके लिख देंगे। ओके डन। तो ये अगर हम इसमें 1 से प्लस करते हैं +1, तो ये डन गाइस। तो अब हम देखो, हमें फाइंड करना है एक न्यू कंस्टेंट। तो न्यू कंस्टेंट फाइंड करने के लिए मैंने देखो, अभी हम फाइंड करेंगे ये वाला, क्योंकि हमने P1 तो इंटीजर फाइंड कर लिया। अब हम P2 फाइंड करेंगे। तो P2 फाइंड करने के लिए देखिए, ये हमारा पॉजिटिव है लेकिन 1 है, तो जो हमारा F अल्फा होता है ना, वो 0 से बड़ा और बराबर होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। क्या होता है गाइस? 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। तो ये हमारा 1 है, तो 1 से छोटा लेना है। तो 1 से छोटा, एक चीज़ गाइस याद रखना इसमें कि हम हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं। सपोज कीजिए अगर हमारा -3/4 है, मतलब -3/4, ये तो ये हमारा हो गया 0.75, ये हमारा 0.75। तो अब हम ना इसके पीछे की तरफ जाएंगे, तो 0.75 से पीछे क्या आएगा? -1 आएगा ना। तो ये हमारा
-1 यहाँ आंसर होगा। बट ये हमारा 1 है, मतलब 1 तो हमारा हो नहीं सकता, तो 1 से पीछे की तरफ क्या होगा गाइस, 1 से पीछे की तरफ 0 आता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये कितना -5/6 है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई नेगेटिव हो तो उसमें 1 से प्लस कर देना है, मतलब -5/6 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6, और वो माइनस में लिख देना है। और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है 25/6 का फ्रैक्शन पार्ट, तो एक देखिए 6 के टेबल में 25 से कम कितना आता है, 24 आता है, तो बच्चा कितना 1, मतलब 1/6 माइनस। अब वापस से अब हम इसका कंस्टेंट निकालेंगे, तो कंस्टेंट के लिए तो देखिएगा इस साफ साफ ये माइनस है। नेगेटिव में ना हम ना तो पॉजिटिव लेते हैं और ना ही जीरो लेते हैं, मतलब ना ही पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और ना ही जीरो लेते हैं, तो बचा क्या यही, तो यही हमारा पार्ट एलिमेंट होगा। डन। और जब ये नेगेटिव होगा, मतलब जब ऑप्टिमाइजर नेगेटिव होगा ना, तो उसमें भी हम ना तो नेगेटिव लेते हैं और ना ही जीरो लेते हैं, तो मतलब उस लाइन में जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना वो पायलट एलिमेंट होगा। ओके डन। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं वापस से बी सी बी एक्स बी P4, देखिए पायलट एलिमेंट किए तो मतलब P5 चेंज हो जाएगा, P2 P1 P3 P5 1 1 0 0, और ये -1/6 -1/6 1 0/0 1, और -1/6 हो जाएगा उल्टा, तो 6। अब देखिएगा इस मैंने क्या बताया, उसके उसके ऊपर या नीचे लाइन में ना जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें साइन चेंज हो जाता है और उससे डिवाइड हो जाता है, तो 10/3 / 1/6, 10/3 / 1/6, तो ये हो जाएगा 10/1/2, जो कि 2 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा -20। डन। और ये -5/6 और -1/6, देखा ये माइनस प्लस, तो अपना प्लस आया, साइन चेंज होकर माइनस होगा, ये माइनस प्लस, तो प्लस आएगा तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो ये 5 आएगा, क्योंकि 5/6 1/6 6 से 6 कर दिया बचा 5, और ये इस -1/1 डिवाइड बाय -1/6, तो इसका आंसर आएगा -6, बट साइन चेंज होकर हो जाएगा 6। ओके गाइस। अब लेकिन गाइस मैं आपको अभी मैंने इतने सारी चीज़ें तो कर दी, बट जब गाइस देखिए ये और ये फाइंड करने की बारी आती है ना, तो आप पहले एक्स भी फाइंड कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक्स भी सपोज कीजिए हमारी पॉजिटिव आ गई, मतलब फिजिबल रीजन अगर हमारा पॉजिटिव आ गया, तो हमें ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमारा आंसर तो आ ही गया। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। तो -1/6 × 8, तो ये हो जाएगा -8/24, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -10/18, सॉरी भाई 6 3 18 होता है, तो ये हो जाएगा -18/18, तो -18 मतलब, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 1/6, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हमारा आ गया 6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -25/36, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -5/36, तो ये हो जाएगा 30/36 डिवाइड बाय 6 5, ये भी हमारा 5 आ गया, और ये हो जाएगा -1/6, और ये हो जाएगा +1/6 0। डन। तो देखिए हमारा गाइस एक्स भी आ गया, तो हम ये अब आप फाइंड कर लेना, इतना बहुत सारा ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें x1 x2 मिल गया। तो हमारा x1 है 5 और x2 है 0, तो हमारा मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम z आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम z आएगा x1 + x2, मतलब हमारा x1 5 + 0 मतलब 5, तो हमारा मैक्सिमम कितना आया 5। तो गाइस ऐसे आंसर निकालते हैं, तो हमारा आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। तो ऐसे फाइंड करते हैं गाइस। तो गाइस देखिए कितनी मेहनत लगी, ये मेथड बहुत बड़ा है गाइस, बट आप कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले तो हमारा जो भी मैक्सिमाइजेशन आएगा उससे हम एलपीवी फाइंड करेंगे, फिर जब एलपीवी फाइंड करेंगे ना गाइस, जब एलपीवी फाइंड करेंगे तो जो हमारा डेसिमल वैल्यू, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट x1 x2 की जो डेसिमल वैल्यू आएगी ना, उससे हम पहले फ्रैक्शनल निकालेंगे, और जो फ्रैक्शनल में जो मैक्स वैल्यू होगी ना हम उस पर काम करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ये थी, P2 की वैल्यू मैक्सिमम थी, तो हम P2 पे काम किया। और उसको कैसे फाइंड करते हैं गाइस, मैंने आपको बार बार बताया, एक बार और बता देता हूँ। जो वैल्यू नेगेटिव होगी उसमें 1 से प्लस करके नेगेटिव में लिख देंगे, 1 से प्लस किया, इसमें आंसर है 9/10, उसको नेगेटिव में लिख दिया, और जो वैल्यू नेगेटिव होगी सेम उसको वैसे ही नेगेटिव करके लिख देना, और कोई भी दिक्कत नहीं। सपोज कीजिए गाइस अगर ये दोनों पॉजिटिव होता, सपोज कीजिए दोनों अगर पॉजिटिव होता, तब तो कुछ भी मेहनत नहीं करना था, डायरेक्ट यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट लिखना था, और जो भी वैल्यू पॉजिटिव में थी उसको सेम टू सेम नेगेटिव में लिख देना था, हमारा आंसर आ जाता। तो ये हो गया। फिर जब ये आंसर आएगा तो उसके बाद आपको ILP मतलब प्लस मल्टीपल वो सब करके आप ILPP से ये वाला फाइंड करेंगे, और फिर जब ये फाइंड करेंगे तो हमारा P2 आ जाएगा इंटीजर। फिर हम फाइंड करेंगे P1, और P1 भी सेम। देखिए गाइस यहाँ 1 था, मैंने 0 इसलिए लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिया। अगर यहाँ पे 2 होता तो भी यहाँ 0 होता, 3 होता तो भी यहाँ 0 होता, क्योंकि नीचे जाना है, और हम 2 3 4 5 नहीं ले सकते क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो हम 0 ही लेंगे। ओके गाइस, और ये हमारा -5/6 था, तो मैंने बताया था नेगेटिव तो उसको 1 से प्लस कर देना और सिंपल से वैसे लिख देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका हो गया, मैंने आपको बहुत मेहनत की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पेपर में अच्छा नंबर लाने का, बाकी तो लाइक सब्सक्राइब बाहर में जाए, उससे मतलब नहीं है मेरे को, तो बस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा अच्छा हो जाए और आपका भी अच्छा हो जाए। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो बोलना, मैं आपको इसके बाद वाला मेथड बताऊंगा। बाय गाइस।